तो हम स्टूडियो से बाहर निकले तो हमारी कोई प्लानिंग भी नहीं थी, बस इतना था कि हम घूमने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही बाहर निकल के देखा तो नेहा जी ने बीएमसी ऑफिस है हमारे सामने, तो सोचा वहाँ पे जाके थोड़ा देखते क्या है, कैसा काम कर चलता है वहाँ पे। तो चलिए राजन जी चलते हैं ना? चलते हैं। हाँ, वैसे ये दिखने हाँ, में कितनी अच्छी दिख रही है, बहुत अच्छी दिख रही है कि इसका अगर आप शॉर्ट बाद में दिखाएंगे इनको, हम्म, तो इनका जो आर्किटेक्चर मतलब जो बनाया गया है बहुत ही अलग तरीके से है, अलग तरीके से बहुत बनाया सुंदर गया। बनाया गया है। रिसाइकल जो बोलते हैं हम, उसका इस्तेमाल किया है। जो कांच की बाटली होती है बाटली। लोग फेंक देते हैं, पर हम्म। यहाँ पे एक दीवार बनाने के लिए इन्होंने अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। एक खूबसूरत एक वॉल बन रही है यहाँ पे। और जैसे हम राजस्थान के हैं तो राजस्थान हाँ, कला के हिसाब से जो गोबर होता है, हाँ, इनसे भी दीवार तैयार होने के बाद, सीमेंट से तैयार होने के बाद हाँ, भी हाँ, यहाँ हाँ, गोबर निपा गया है, हाँ, तो बराबर। ये आपको भी देखना पड़ेगा। हाँ, तो इससे कुछ फ़ायदे भी होते हैं, आप ही बोल सकते हैं इसके फ़ायदे क्या। ये गोबर इसलिए निपा जाता है कि जैसे कि ये जो भी किसी भी बिल्डिंग में निपा जाता है तो ये चिल रहता है, ठंडा रहता है। अभी बीएमसी ऑफिस के अंदर आए हैं और यहाँ पे एक हेमाराम जी है जो इसका सारा कारभार संभालते हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि ये बीएमसी कैसे वर्क करता है और क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बनती है। तो आइए चलिए। मेरा नाम खेमाराम है और मैं यहाँ उर्मूल सीमांत समिति द्वारा संचालित ये मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट है जिसमें अभी काम कर रहा हूँ। और जो हमारा बेसिकली काम यहाँ मिल्क पे होता है, काव मिल्क जो राठी गाय है उस पे करते हैं हम। और यहाँ हम जो किसानों से दूध लेके और यहाँ पे घी, पनीर ये प्रोडक्ट तैयार करते हैं। तो हमारा जो प्रोसेसिंग है वो ये रहता है कि सबसे पहले जो हमारा दूध आते ही लैब में टेस्ट होता है और लैब में टेस्ट होने के बाद में जो लैब में जो हमारा लैब टेक्नीशियन है वो ओके कर देता है दूध को। तो उसके बाद में हम आगे बीएमसी ये मिल्क प्रोसेस यूनिट में लेके उसको तुरंत हम आईएमसी मशीन टेस्टिंग रूम है वहाँ, यहाँ पे आए हैं ओम प्रकाश जी, यहाँ पे मिल्क टेस्ट करवाते हैं। तो चलिए आइए इनसे जानते हैं। जी, सबसे पहले तो नमस्कार आपको। और जैसा कि आपने देखा अभी हमारे पशुपालक का दूध आया बाहर, और दूध आने के बाद में सर्वप्रथम हमने सैंपल लिया उनका, और सैंपल लेने के बाद में हमने यहाँ देखा है कि सबसे पहले हमने दूध को स्टरर किया, यानी कि इसके अंदर कोई जाग वगैरह है तो स्टरर होने के बाद सही हो जाता है। उसके बाद में हमने इसको जो हमारा मिल्क एनालाइज़र है इसके अंदर हमने टेस्ट के लिए दिया, ठीक है। तो इसके बाद में हमने जब अब ये आप देख सकते हो कि 4.4 फैट है, 8.5 SNF है और CLR है वो जो 29 है, ठीक है। तो ये अच्छा दूध है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जैसे ये हमारी SMPS मशीन है, इसके द्वारा हम जैसे वहाँ पे दूध को हमने वेटिंग मशीन पे रखा तो हमें पता चल गया कि कितना लीटर दूध है, ठीक है, क्योंकि ये उस ब्लूटूथ से कनेक्ट है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे अब इसके अंदर जो फैट SNF आया ना वो भी इसके अंदर कनेक्ट है ब्लूटूथ से, तो वो भी इसके अंदर पता चल जाता है। और क्या मिल्क की रेट है और इसमें हमारे पशुपालक का नाम वगैरह डाटा फीड है, तो उसके द्वारा यहाँ से एक स्लिप निकलती है, उसके द्वारा हम उसको भी दे देते हैं, हमारे पास डाटा सेव हो जाता है, आसान हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास और भी मशीन है, मैं आपको दिखाऊंगा। इसको हम गर्बर मशीन बोलते हैं। कौन सी मशीन? गर्बर मशीन, गर्बर। अच्छा। वसा परीक्षण। ओके, क्या करती है ये क्या करती है कि जैसे इसको हम ब्यूटायरोमीटर बोलते हैं, अच्छा। ब्यूटायरोमीटर, ठीक है। तो इसको हम इसके अंदर जो चीज़ें काम आती है वो मैं आपको बताऊँ। ये ब्यूटायरोमीटर है, ठीक है। और इसके अंदर ये लॉग स्टॉपर है, अच्छा, ठीक है। हाँ। और ये है लॉग स्टॉपर की, अच्छा, ठीक है। हाँ। और इसके अंदर और आता है ये एसिड। अच्छा, इससे क्या होता है? ये एसिड हम सबसे पहले इसके अंदर एसिड डालते हैं मिल्क में। तो इसको 10 ml जो ये है 10 ml इसको हम सबसे पहले एसिड डालते हैं। हाँ, उसके बाद हमारे यूज में आने वाली है जो ये है पिपेट किट, हाँ, हाँ, तो इसमें हम दूध को भरते हैं। हाँ, ये है एल्कोहल 1 ml, अच्छा, तो 1 ml हम इसको एल्कोहल डालते हैं। डालते हैं। अगर हम सबसे पहले देखा जाए तो सबसे पहले हम इसके अंदर हाँ, हाँ, ये जो H2SO4 एसिड है इसको हम 10 ml इसके अंदर डालते हैं, अच्छा, ठीक है। हाँ। इसको डालने के बाद हम इस पिपेट किट के द्वारा हाँ, मिल्क को यहाँ तक भरते हैं, अच्छा, ये जो, अच्छा, ठीक है। तो इसके अंदर आने के बाद हम इसको इसमें डाल देते हैं, इसके अंदर धीरे धीरे डालते हैं, अच्छा, ठीक है। हाँ, इसको डालने के बाद हम जो ये एल्कोहल है इसको 1 ml इसके अंदर डालते हैं,
ओके। तो जैसा कि आपने देखा सबसे पहले हमने एसिड हाँ। H2SO4 डाला, हाँ। उसके बाद हमने मिल्क डाला हाँ। जो 10.75 ml। हाँ इतना हम इसके अंदर डालते हैं, ठीक है, ml। हाँ। उसके बाद हमने 1 ml एल्कोहल डाला। हम्म। तो इसके बाद हमने क्या किया, ये लॉक स्टॉपर की है, हम्म, इसको हमने लगाया इसके ऊपर बंद कर दिया। और इसको बंद कर दिया, हाँ। ठीक है। हाँ। इसको बंद करने के बाद जैसे कि आप देख सकते हो हम्म, ये बंद हो गया। तो ओके। इसके बाद ये जो बहुत सारे जब पशुपालक होते हैं सबका निकालना होता है, हाँ, इसमें हाँ, सब हाँ, मिक्स अलग-अलग, हाँ, हाँ। इसको मिलाते हैं हमें से, हाँ, अच्छा, मिक्स कर हाँ दिया। इसको मिक्स करें हाँ। और मिक्स करने के बाद हम इसको हम्म, ये जो हमारी गर्बर मशीन है हाँ। इसके अंदर रखते हैं, कैमरा आप से देख देख सकते सकते हो, हो। हाँ। ठीक है। हाँ। उसके बाद हमने बटन लगाने के बाद में इसको हम लाइट से ऑन करेंगे और ये घुमा के यहाँ रखेंगे। अच्छा। तो ये धीरे धीरे करके स्पीड, यहाँ तक हाँ स्पीड। यहाँ तक आ जाएगा। अच्छा। इसके बाद हम इसको वापस बाहर निकालेंगे हाँ। और बाहर निकालने के बाद जब हम इसको देखेंगे तो हम पाएंगे कि तो यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे ये नंबर लगे हुए हाँ, हैं, हाँ। तो इसके अंदर जो दूध का वसा है हाँ। वो ऊपर आ जाएगा। अच्छा। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि दूध का परीक्षण कर सकते हैं, वसा परीक्षण कर सकते हैं फैट का। अच्छा, फैट का। जी, ये थे इसकी जानकारी। अच्छा। ये इसके बाद हमारे पास और भी मशीनें हैं, हाँ, हाँ, हाँ। जैसे कि आप ये देख सकते हो हम्म, इनफेरेट मिल्क अल्ट्रासाउंड। तो इसके द्वारा हम कोई भी दूध हो जो मिलावटी दूध हो, आजकल बहुत सारे लोग मिलावट भी करते हैं दूध बना, केमिकल। हाँ केमिकल नाना प्रकार के, और दूध बनाते भी हैं ऐसे ही, ठीक है। तो उस मिल्क को चेक करने के लिए जैसे हमको बार दूध आता है तो उसको हम जैसे या तो चखते हैं या कुछ करते हैं, जो हमें शक होता है कुछ कि इसमें गड़बड़ है, तो उस दूध को हम यहाँ पे चेक करते इससे हैं, पता चलता ठीक है। तो इस मशीन में सब कुछ पता चल जाता है कि दूध में यूरिया डाला हुआ है क्या है, तो हम पकड़ सकते हैं। अच्छा। ये थी लैब की जानकारी। बढ़िया। मुझे एक प्रश्न है कि ये जो मशीन है यहाँ पे काऊ मिल्क लिखा है, तो ये मतलब किस प्राणी का दूध है ये भी डिटेक्ट कर लेती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये काऊ का है और अच्छा। अगर बफेलो का हो हाँ। तो उसका हम बफेलो में करके निकाल अच्छा, सकते वो हैं ऐड जी। करके। अब काऊ का मिल गया तो हम काऊ में चेक करते हैं। ओके। ओम प्रकाश जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और इतने टेस्ट होके फिर इतना शुद्ध दूध फिर आगे ही जाता है लोगों के लिए, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जानना चाह रहे हो इसके बारे में, तो ये है हमारी IMC मशीन। और सबसे पहले जैसे ही मिल्क लैब में टेस्ट होके आता है वो हम इसमें डालते हैं सर्वप्रथम। अच्छा। इसमें डालते ही हम जैसे ये मिल्क पंप और ये वाटर थोड़ा पंप ऑन कर देते हैं, कैमरामैन। तो ये ऑन करते हैं तो हमारा दूध तुरंत ठंडा होकर 4 डिग्री पे यहाँ से निकल जाता है। ठीक है। यहाँ से निकल के सीधा इसमें आता है। यह है BMC हमारी, BMC। BMC इसमें आता है। अभी प्रोसेस चल रहा है इसमें, आप देख सकते हो। तो इसको पेस्चराइजर मतलब घुमाता रहता है ऐसे, पूरा मिल्क एकदम मिलता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता और टेम्परेचर मेंटेन करती है। जैसे उससे 4 डिग्री पे इसमें डालते हैं, ये BMC उसको 4 डिग्री पे ही रखती है। जब वहाँ से आने के बाद वो सेम पोजीशन पे टेम्परेचर रहेगा, सेम पोजीशन में रहेगा इसमें। अच्छा अच्छा। और इसके बाद में हम इसको जस्ट जैसे ही BMC से हम हमारा जो है बेस्ट पेस्चराइजर मशीन, अच्छा। जो इसमें हम दूध गर्म करते हैं, दूध गर्म करते हैं। अच्छा। तो BMC से फिर हम अभी ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं आपको कि इससे फिर हम डायरेक्ट इस पंप से, ये मोटर लगी हुई है, जैसे हम बटन ऑन करेंगे और ये दूध हमारा BMC से बेस्ट पेस्चराइजर मशीन में चला जाएगा। अच्छा, अभी इनका दूध है वो सीधा इस पाइप के जरिए अंदर आ रहा है। पाइप के जरिए इसमें ट्रांसफर हो रहा है। अच्छा। यहाँ से आप देखिए, तो इसमें गर्म पानी डालते हैं, गर्म पानी? जो 70 डिग्री टेम्परेचर का, जो हमारे छत पे गीज़र लगे हुए हैं, उस गीज़र का जो गर्म पानी है उस इसमें डालते हैं, इसको भरते हैं। जैसे ही ये भरता है, नीचे इसका नल लगा, उसमें पानी जब निकल आता है तो ये पानी बंद कर देते हैं। अच्छा। फिर हम ये स्टरर है, ये घुमा देते हैं हम, और हीटर अगर हमें टेम्परेचर ज़्यादा और करना है तो मीटर चालू करते हैं, नहीं तो फिर ये जैसे ही गर्म पानी का जो टेम्परेचर रहता है उससे चढ़ता रहता है। अच्छा। तो इसके बाद में हम जैसे ही ये दूध गर्म हो जाता है टेम्परेचर, यहाँ गर्म में यहाँ कितना होता है फिर? यहाँ जितना हम चाहे उतना कर सकते हैं, 70 डिग्री, 75, 80,
50 वर्तमान में 60 कितने करते हैं आप? वर्तमान में हम 70 डिग्री तक करते हैं। 70 डिग्री तक। 70 डिग्री तक कर रहे हैं। 70 डिग्री जैसे ही गर्म होता है तो हम उसको जल्दी प्रोसेस करने के लिए इसका टेम्परेचर है वापस इसी मशीन से गिराते हैं, डाउन करते हो? डाउन करते हैं। अच्छा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो इसमें गर्म पानी हमने भरा है वो गर्म पानी हम निकाल देते हैं और अच्छा। फिर ठंडा भरते हैं, ठंडा पानी और वापस ठंडा पानी। अच्छा। तो ठंडा पानी जैसे ही भरेंगे तो वो टेम्परेचर निम्न होगा, नीचे उतरेगा ऑटोमेटिक। तो अच्छा। ये करने के बाद हम 48 डिग्री पे इसको सेट करते हैं। 48 पे? 48 पे जैसे ही हमारा दूध आ गया हम तुरंत यहाँ से निकाल लेते हैं, यहाँ से निकाल लेते हैं। अच्छा, ये रास्ता है दूध निकालने का? दूध निकालने यहाँ से निकाल लेते हैं। निकाल के हम जैसे जो हमारे परंपरागत जो बिलाने हैं, जो मिट्टी के बर्तन है, अच्छा। तो दिखाता हूँ मैं आपको। ये सारे हैं हमारे, फिलहाल इन सब के अंदर दही है। अभी दही है इसमें? हाँ। तो इसमें ये जो अभी आप देख रहे हो ना, ये एकदम नेचुरल तरीके से, जैसे मिट्टी का बर्तन है ना, बहुत अच्छा माना गया है हमारे यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, हम बिल्कुल ये अच्छा ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल नेचुरल है। और ओरिजिनल क्वालिटी की जो चीज़ हम अगर चाहते हैं तो ये एकमात्र संसाधन है। एक संसाधन है अभी फिलहाल। बिल्कुल, इससे एकदम प्योर जो घी की जो क्वालिटी होती है वो आती है। अच्छा। और ये जैसे ही हम जो 48 डिग्री के टेम्परेचर पे हम इस गर्म कोल्ड में रखते हैं, आए गर्म कोल्ड दिखाता हूँ मैं आपको। सर अभी 38 है, लेकिन हम 48 पे बराबर टेम्परेचर करते हैं। तो ये हमारा दही है जो 3 घंटे से 4 घंटे के अंदर दही हो जाता है, ओके हो जाता है। और जैसे ही हमारा ये 4 घंटे से दही जम जाता है तो हम इसको तुरंत क्या करते हैं कि ठंडे कोल्ड में रख देते हैं। यहाँ से गर्म से वापस ठंडा। हाँ, जिससे वो उसका जो दही है वो खट्टे, इसके अंदर हम 4 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं और इसके अंदर हम दही ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। चलो हम भी ऐसे के अंदर चलते हैं। आइए अब आप- देखो इसमें क्या है आपके पास। ओ, बहुत चिल। इसमें अभी क्या अभी ये हमारा मक्खन है, जो मक्खन निकाला है हमने। अच्छा। हाँ, अब इसका प्रोसेसिंग बिल्कुल ये भी बताऊंगा मैं आपको। अच्छा। जैसे ही हमने ये मक्खन तैयार कर लिया है, आप मक्खन तैयार करने के बाद में आइए मक्खन की मशीन के पास लेके चलता हूँ मैं आपको। हाँ, तो ये है मक्खन से घी बनाने की मशीन। अच्छा। ठीक है, तो हम जैसे ही हमारा मक्खन जो तैयार होता है वो मक्खन हम इसमें डालते हैं। इसमें डाल के ये जो दूध का जैसे गर्म करते हैं वो सेम प्रोसेसर है। ये इसको भी हीटर ऑन कर देते हैं और ये इसमें मक्खन है जो गर्म होता रहता है धीरे धीरे, वो पूरा एकदम गर्म होके ओके हो जाता है। तो हम इसका क्या है, घी है जो इस टैंक के अंदर निकाल लेते हैं। और जैसे कि ये टैंक इसके नीचे जाएगा? ये टैंक है जो बिल्कुल इसके एकदम सेंटर में लग जाता है और हम इस हैंडल से इसको धीरे धीरे नीचे कर डाउन कर लेते हैं और धीरे धीरे घी इसमें पूरा ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, और इसमें जो घी होने के बाद में हम एक हमारा डम टैंक है जो बड़ा है, उसके अंदर हम चेंज कर देते हैं। वहाँ से निकलने के बाद? वहाँ से निकलने के बाद जो हम इसमें डालते हैं तो ये इसमें जो घी रहता है उसको बिल्कुल हम जैसे ठंडा होके वो एक जैसे मतलब जम जाता है। तो अगर हमें निकालना है पैकिंग के लिए तो हम इसका भी बटन ऑन करके गर्म करके हीट करके उस घी को पिघला लेते हैं वापस। पिघला कर जैसे इससे हम निकाल जो घी है हम निकाल के जैसे हम पैकिंग करनी होती है हमें, तो हम इसमें डालते हैं, इस टैंक में, इस छोटा इसमें डालते हैं। ये इसका जो हम जैसे हम पैकेजिंग करनी होती है 500 ग्राम की या 1 लीटर की या 2 लीटर की या 5 लीटर की, तो हम इस मशीन को फिक्स कर लेते हैं कि हमें कितना वज़न की पैकिंग करनी है। यहाँ से फिक्स करने के बाद में इसमें घी डाल देते हैं और जो वहाँ हमने फिक्स किया है इसका ये एक बटन पुश करने से यहाँ इसके नीचे जितना हमने वहाँ फिक्स किया उतना ही घी आएगा।
अच्छा बराबर बराबर उतना ही आएगा। तो ये पैकेजिंग के लिए है, जैसे हमारे पास में ये डब्बे है पैकेजिंग के लिए। तो अच्छा। इसमें हम घी पैक करते हैं। तो ये 2 kg का है पैकेजिंग। और अच्छा इसकी पैकिंग भी अलग से है। हाँ बिल्कुल, अच्छा कांच की बोतल में, और हम इसमें पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग करते हैं। पैकेजिंग करके इसी मशीन के साथ में ये लगा हुआ, हम इसमें ये सील भी लगा देते हैं, तुरंत सील भी लग जाती अच्छा सील लग जाती है, है, सील लग जाती है। एकदम पैक हो गया। ओके, एकदम पैक हो जाता है। अच्छा तो जैसे कि अभी ये हमारा हम जैसे अच्छे तरीके से नेचुरल तरीके से जो इन्होंने प्रोसेस जो बताए हैं हमें, और जो दही बनाने का तरीका और दही से छाछ बनाने का तरीका बहुत बेस्ट है। भानु रायका से कुछ और बातें जानना चाहूँगा, क्योंकि इनके बारे में नॉलेज है ना। जी बिल्कुल, कैमल मिल्क पे उन्होंने काफ़ी बड़ा काम किया है इस क्षेत्र के अंदर, तो बिल्कुल वो अच्छे से आपको जानकारी दे सकते हैं। ये भानु आप जो आपको नॉलेज है कैमल के बारे में ज़रा हमें वो बताएं। जी सर, शुरुआत से बता देता हूँ आपको। ये टीसीपी प्रोग्राम के तहत जब ये कौन सा प्रोग्राम? द कैमल पार्टनरशिप परियोजना जो उर्मुल द्वारा संचालित है हालिया में, उसके द्वारा शुरुआत में हमने जब सर्वे करने गए थे ऊँटों की, तो वहाँ दयनीय स्थिति थी, क्योंकि कोई राज्य पशु 2014 में घोषित कर दिया गया था भाजपा सरकार द्वारा। लेकिन हम आज बीएमसी आए और यहाँ पे बहुत सारी जानकारी हमें मिली कि दूध को कैसे यहाँ पे लाया जाता है, कैसे इसको शुद्ध किया जाता है, इसके अलग अलग टेस्ट करके इसको कैसे परखा जाता है। और बहुत ही अच्छा लगा, कभी देखा नहीं था, सिर्फ दूध आता था तो दूध पीते थे। मार्केट से लाते हैं और हाँ, पीते हैं वहीं तो से। सारी प्रोसेस पता चल गई। राजन जी के साथ हमने आज बीएमसी की सफर पूरी की। और हाँ राजन जी आप बोलिए। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड कर देते हैं, हाँ। या फिर और? नहीं यही है। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ।